हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हमारा टॉपिक बेस है ट्रेडिंग से छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट कैसे करें। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो मार्केट में कम पैसा लेके आते हैं और ये सोच रखते हैं कि उनका पैसा कहीं गुना बढ़ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ऐसा रातों रात पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी दिन हो भी गया तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। वो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और उस सिचुएशन में आप अपनी पूरी कैपिटल गायब कर दोगे, लॉस में चले जाओगे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। अभी हमने छोटे अकाउंट से यहाँ पे क्या मतलब है? कम पैसे से। बड़े अकाउंट से क्या मतलब है? ज्यादा पैसे। यानी कि हम एक छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट कैसे कर सकते हैं, उनमें कुछ पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे। देखो, हर चीज का एक रूल होता है, रूल रेगुलेशन होती है। अगर आप उसके अंदर चीजों को काम करेंगे तो आपके यानी कि एक तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितने लॉस हो सकते हैं, किस पे कितने प्रॉफिट हो सकते हैं। चलो आइए एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप इजीली समझ सके कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो हमारा तरीका है, एकदम बड़ा प्रॉफिट करने की मत सोचना। कई लोग ये आते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लेंगे, हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, रातों रात प्रॉफिट हो जाए, यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो तो ये गलती आज ही करना बंद कर दो। फोकस हमेशा लर्निंग पे करना है। समझ रहे हो ना? जितना भी आपके पास कैपिटल है, कोशिश ये करो कि आपको मार्केट उसका केवल 10% भी अगर दे रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। समझ रहे हो ना? शुरुआत में 10% भी लेने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप 5% भी ले पा रहे हो मार्केट से उस कैपिटल पे, मोर देन सफिशिएंट है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप अगर उससे एक थोड़ा सा पैसा भी बना पा रहे हो, इवन कोई पैसा भी बना नहीं पा रहे आप मार्केट से, मैं ये भी कहूंगा कि 5% भी नहीं बना पा रहे, आपका पैसा बना है जीरो, लेकिन आपने अपनी कैपिटल को नहीं खोया। आपकी कैपिटल आपके पास सुरक्षित है कि किसी दिन आपका लॉस हुआ, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, या फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ आप अपनी कैपिटल को भी सुरक्षित रख पाए, तो तब भी आप प्रॉफिट में हो। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। समझ में आ गया? तो पहली चीज हमने क्या सीखी? बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है शुरुआती टाइम में। पहले हमें अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना सीखना है। दूसरी चीज, आप कैपिटल से जो भी प्रॉफिट बना रहे हो उसे विड्रॉ करना सीखो। मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख कैपिटल आप लेके आए। कुछ भी हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं 1 लाख का, ठीक है। आपने 10% इस पे कमाया, यानी कि 10 के आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी हम चार्जेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लॉजिक को समझो। मैं लॉजिक क्या समझाना चाह रहा हूं। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 लाख प्लस 10 के, और इस पूरे से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। फिर वो सोचते हैं हमारा तो प्रॉफिट भी चला गया, कैपिटल भी चला गया। क्योंकि जब वो गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं, उनके मन में थॉट क्या आता है कि चलो चलो प्रॉफिट का रिस्क ले लेते हैं। फिर प्रॉफिट गायब हो गया, फिर सोचते हैं चलो कैपिटल का भी कुछ रिस्क ले लेते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे कैपिटल भी गायब हो जाएगी। तरीका क्या है शुरुआती टाइम में? अगर बड़ा अकाउंट बनाना है, आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो इसे विड्रॉ कर लो, या फिर ईटीएफ है आपके पास, म्यूचुअल फंड्स है आपके पास, उनमें डाल दो, ठीक है। या शुरुआत में विड्रॉ करना सीखो, वो ज्यादा बेहतर है। मैं पर्सनली क्या करता हूं? मैं पर्सनली करता हूं, किसी शेयर में डाल दिए जो मुझे बेटर लग रहा है, या म्यूचुअल फंड में डाल दिए, ईटीएफ में डाल दिए, इंडेक्स में डाल दिए, इस तरीके से। क्योंकि अब मैं, देखो,
उसी कैपिटल से आप ट्रेड करेंगे या मैं भी उसी कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं। जो भी प्रॉफिट आ रहा है, कभी ये 5% भी आएगा, कभी 15% भी आएगा, कभी 20% भी आएगा। ये वेरी करता रहता है, डिपेंड ऑन डे टू डे। कभी बड़ा मूव मिल जाता है, कभी मार्केट में मूव ही नहीं मिलता, कभी लॉसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि आपका जो लॉस होगा, आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ने का अगर आप प्रॉफिट को निकालते जा रहे हो उसमें से। क्योंकि आपके पास अगर कैपिटल भी गायब होता है, तो अगर आप हर रोज 10% भी निकाल रहे हो या फिर 2-3 दिन में 10% निकाल रहे हो, यानी कि मेरा कहने का पर्पज ये है, अगर आप उस प्रॉफिट को निकाल के रहे हो तो दोबारा मार्केट में आने के लिए आपके पास कैपिटल है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान के चलो आपका 1 लाख कैपिटल था, आप 10% के हिसाब से चल रहे हैं और आपका 10 के प्रॉफिट हो रहा है। शुरुआती में मैंने क्या कहा, सिर्फ कैपिटल बचाने पे फोकस करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। 5% लेना है या 2% लेना है, फिर 10% लेना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब मान के चलो आपने धीरे धीरे करके 1 लाख विड्रॉवल ले लिया। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और कुछ कैपिटल आपका बचा हुआ है वहां पे, ठीक है। मान के चलो 1 लाख ही आपका बचा हुआ है। अब आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। आपने जो भी कैपिटल डाला था वो आपके पास विड्रॉल में आ चुका है। अब ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि इस पे आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी हमें रूल को फॉलो करके चलना है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, एकदम से बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करनी है कि आज ही हमें अमीर बनना है या रातों रात हमारे पास पैसा आ जाए, इस तरह की कोई भी सोच नहीं रखनी है। दूसरी चीज, विड्रॉवल लेना सीखना है। मार्केट से आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका विड्रॉवल लो। दूसरी चीज हमने यह सीखी। तीसरी चीज की बात करते हैं, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपनी स्ट्रेटेजी का इंतजार करो। आज अगर आपका सेटअप नहीं बना तो मार्केट में ट्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबरदस्ती का ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। दूसरे दिन आपका सेटअप नहीं बना, कोई बात नहीं। आप जिस भी सेटअप पे काम कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका तरीका है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसका इंतजार करो। चाहे वो लगातार 7 दिन तक ना बने, कोई बात नहीं, बैठे रहो। क्योंकि आप गलतियों को अवॉइड कर रहे हो। अगर आप इन दिनों जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो ये आपका कैपिटल गायब होना शुरू हो जाएगा। बेहतर है आपका सेटअप जब बनेगा वो आपको इन सभी दिन का प्रॉफिट दे देगा। और सभी दिन का नहीं दे रहा कोई बात नहीं, उसी दिन भी दे रहा है तब भी आप प्रॉफिट में ही हो। यानी कि अपने सेटअप का इंतजार करना है, अपनी स्ट्रेटेजी का इंतजार करना है। चौथी चीज जो हम सीखेंगे, लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है। कई बार क्या होता है, मान के चलो आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है आपका यहां पे एंट्री पॉइंट बना, आपने एंट्री ले ली, मार्केट वापस हो गया, आपका यहां पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट आ गया, एक इंसान होता है उसने स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, आज हमारे सेटअप ने काम नहीं किया, हमारी स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा हर किसी के साथ होता है, सभी के साथ होता है, ये सही तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एसएल नहीं लगाते हैं, उसे ट्रिल करते रहते हैं कि यहां लगा लेते हैं, अब तो वापस चला ही जाएगा, यहां से यहां लगा लेते हैं, हिट ही नहीं होने देते और वे लॉस को बड़ा कर देते हैं। लॉस को बड़ा करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको ये लग रहा है मार्केट आपके फेवर में नहीं है, एग्जिट करो। कैपिटल को हमें सुरक्षित करना है, क्योंकि अगर कैपिटल रहेगी हम कल के दिन ट्रेड करने आ सकते हैं। क्या पता कल के दिन हमारा बेहतरीन सेटअप बने, फिर से अपॉर्चुनिटी मिले और मार्केट बेहतरीन मोमेंटम दिखाए। पर ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास कैपिटल सुरक्षित होगा। और कैपिटल सुरक्षित कब होगा, जब हम छोटा लॉस लेना सीखेंगे, मार्केट को समझना सीखेंगे कि आज हमारा पैसे कमाने का दिन नहीं है, ये चीज हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी होगा। नेक्स्ट चीज, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब मैंने आपको ये लॉस वाला एग्जांपल दिया कि भाई लॉस हो गया, एक समय पे आपको एग्जिट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार्केट आपको एग्जिट कर देगा। और इस सिचुएशन पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉस को आज ही कवर कर दो, या बाकी दिन उनका पूरा फोकस रहता है कि पहले हमें लॉस रिकवर करना है। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आपके एसएल हिट हो रहे हैं कोई बात नहीं, हो रहे हैं, अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा है,
आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, अपने सेटअप का इंतजार करो। वही आपको, लॉस को रिकवर करने की कोशिश मत करो, वो आपके माइंड में एक तरह का स्ट्रेस बनाएगा। समझ में आए? समराइज करते हैं चीजों को, जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को। अभी हम समराइज करते हैं। यहां पे हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग से छोटे अकाउंट को बड़ा कैसे करें। पहला सवाल यही था, क्या किया जा सकता है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके रूल थे। पहला रूल क्या है, एकदम बड़ा प्रॉफिट बनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि रातों रात अमीर होना है या रातों रात डबल कर दो पैसा, ऐसा कोई तरीका नहीं है भी वो बहुत ज्यादा रिस्की है, उन चक्रों में नहीं पड़ना है। सिंपल से रूल को फॉलो करना है, ठीक है। 10% लेना है, शुरुआत में कैपिटल को सुरक्षित रखना है, फिर 2% लो, 5% लो, धीरे धीरे बढ़ाओ। 10% मिलने लगा आपको, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, पैसों को विड्रॉ करना सीखना है हमें। जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसे विड्रॉ करना सीखना है, क्योंकि इससे हमारी एक आदत छूट जाएगी। हम जो पूरी कैपिटल के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जब भी हमें सेटअप नजर आता है, वो आदत छूट जाएगी। क्योंकि अगर हम गलत साबित हुए, सिर्फ यही कैपिटल जाएगी, जो विड्रॉ किया हुआ है हमने, वो पैसा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हम दोबारा से मार्केट में जा सकते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि सर्वाइव वो करेगा जो मार्केट में रह सकता है, क्योंकि किसी दिन सेटअप काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। कभी वो काम करेंगे, कभी वो काम नहीं करेंगे, मार्केट हमारे अपोजिट जाएंगे, हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, लॉसेस भी होंगे, तो वो कवर कभी होंगे जब हम विड्रॉ करते रहेंगे टाइम टू टाइम। दूसरा एक चीज और करनी है, अगर आपके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं तो अपनी लोड क्वांटिटी कम कर दो या थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है। समझ में आया? तीसरी चीज हमने क्या सीखा, अपने सेटअप का इंतजार करना है, अपनी स्ट्रेटेजी का इंतजार करना है। अगर वो नहीं मिल रही तो शांति से बैठ जाओ, जबरदस्ती की ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। फिर चौथी चीज हमने क्या सीखी, छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट लेना हमें सीखना है, ये सीखा हमने। पांचवी चीज हमने क्या सीखी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझ में आ गया? प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना है, स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। अगर हमें ये लग रहा है कि उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत है तो उन्हें मॉडिफाई करो, अपना एक्सपीरियंस डालो उसमें, नॉलेज लेने की कोशिश करनी है, लर्निंग लेने की कोशिश करनी है। आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।